नमस्कार साथियों, ये बहुत दुखदायक घटना है कि एक माँ जो काम कर रही थी उसकी बच्ची आती है और कहती है कि देखो मम्मी, भैया दिन भर गेम खेलता है, पढ़ता नहीं है। माँ भी थोड़ा सा खींच जाती है और आती है और कहने लगती है कि क्यों ये गेम खेल रहा है। तो उसने कहा अभी मैं स्कूल से आया हूँ, थोड़ा सा खेल रहा हूँ। इसी तरह बातचीत करने में माँ ने हाथ से बच्चे के मोबाइल छीन लेती है। बच्चा भी इतना ताव में आ जाता है कि वो माँ का बिल्कुल गला ही पकड़ लेता है और तब तक दबाता जाता है जब तक माँ मोबाइल को छोड़ नहीं देती। इतना लती बच्चा किस तरह आत्महत्या करता है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आपका बच्चा लती है कि नहीं है, इसके क्या लक्षण हैं, और अगर बच्चा लती हो गया है तो हम इसे कैसे छुटकारा पाएं, इसी विषय में पूरी चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। न्यूज खबर 51 में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, घटना लखनऊ के मोहनलाल थानागंज के पास की है। धनुआ साढ़ नाम का गांव है जहां का बच्चा रहता है। वहां सामान्य बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद आता है और वो मोबाइल खेलने लगता है और कहता है कि मुझे मोबाइल में पढ़ना है, मोबाइल में गेम होते हैं। घर के लोग बहुत शिक्षित और समझदार उस तरह नहीं होते हैं। आगे बात इसी तरह होती जाती है और एक दिन माँ ने जबरदस्ती की। तो घटना मैंने आपको शुरू में बताई ही, बच्चा इस तरह गला पकड़ लेता है और छोड़ देते हैं। घर में जब पिता आते हैं, जिनका नाम श्री सुरेश चंद्र यादव रहता है, जब उसने शिकायत किया जो है उसकी माँ ने, तो सुरेश ने जो है फिर डांटा बच्चे को कि इस तरह कोई करता है ये हो। तो उसने कहा कि सब पढ़ाई स्कूल में जो होती है वही मैं आके घर में होमवर्क करता हूँ। उन्होंने इस तरह तमाम बहाने बनाकर, कम शिक्षित परिवार रहता है तो किसी तरह वो अपना कर देता है। दूसरे दिन होता क्या है कि मोहनलाल अपनी पत्नी, जिसका नाम बिमला रहता है, उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ बैंक से कुछ पैसे निकाल रहा हूं तो तुम्हारी दवाई के लिए भी हो जाएंगे और इन दोनों बच्चों की फीस भी जमा करना है तो फीस के लिए पैसा हो जाएंगे। यह कहकर वो बैंक जाता है और बैंक में 20,000 रुपए का चेक भर के कैशियर को देता है। तो कैशियर जब देखता है तो खाते में देखता है, कंप्यूटर में, और उसमें देखता है और कहता है कि इसमें तो तुम्हारा एक भी पैसा नहीं है, ये कैसे चेक दे रहे हो? तो उसने कहा नहीं, इसमें मेरा बहुत पैसा जमा है। थोड़ी देर बहस होने लगती है तो गार्ड आता है और कहता है भाई देखिए, दूसरे लोगों का काम होने दीजिए, आप मैनेजर साहब के पास चले जाइए। मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर कहता है क्या है अकाउंट नंबर। जब अकाउंट नंबर देखता है तो वाकई में उनके पास जो बैलेंस दिखता है वो 0 दिखता है। तो मैनेजर को कुछ शंका होती है तो उनको पानी पिलाता है और उनका पूरा हिस्ट्री, बायोडाटा जो है निकालता है, जो लेन देन होते रहते हैं उसमें। तो उसमें देखते हैं कि 400 बार लगभग इसमें पैसे का आदान प्रदान हुआ है, जिसमें शुरू में बच्चा कुछ पैसा जीतता भी है। कभी 2,000 जीतता है, कभी 16,000 जीतता है, कभी 40,000 जीतता है, कभी 20,000 जीतता है। इस तरह से बच्चे को गेम की लत लगवाई जाती है और वो जीतता नहीं है, उसको जिताया जाता है पैसा। और जब बच्चा पूरी तरह से लती हो जाता है, ये गेम जो है, ये फ्री फायर गेम नाम से कोई गेम है, हो सकता है आप लोग जानते हो। इसमें होता क्या है कि कुछ हथियार लेना पड़ता है। उस हथियार खरीदने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है और उस पैसे के आधार पर हम दुश्मन से लड़ते हैं और जीतते हैं और जीतने में अच्छा खासा पैसा जीत लेते हैं। यहाँ पे खेल क्या होता है कि जो खेल खेल रहे हैं इसमें एक बच्चा और शायद शामिल होता है। बच्चा है क्या है वो तो अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच में लगी हुई। कोई बिहार का व्यक्ति है जिसके खाते में भी पैसा जाता है और वह बच्चे की आईडी वगैरह या जैसा भी हो सब कुछ ले लेता है और शायद पैसा वही पूरा साफ करता है, क्योंकि लगभग 6 खातों में ये पूरा पैसा जाता है। इतनी रकम शायद बच्चे ने ना की हो, क्योंकि जब मोबाइल अंतिम समय पर पुलिस के हाथ में आया और उस पर जांच हुई तो मोबाइल रीसेट हो चुका था। क्योंकि अब आज के युग में ऐसे भी कई ऐप आते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि वो मोबाइल आपके हाथ में रहता है लेकिन चलाता दूसरा कोई है, और उसी के चलाने पर अगर उसने रीसेट की बटन दबा दी तो एक बार में खत्म हो गया। तो हो सकता है उनको कुछ शंका हो गई हो, कुछ ऐसी बात रही हो। तो अब ये कैसे रीसेट हुआ, ये तो जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच कर रही है और इसमें जो है करेगी। तो इस तरह से बच्चे जो है किस तरह गेम के जाल में फंसने के बाद आत्महत्या तक की आ जाती है। तो होता क्या है कि जब वो पैसे उसको कुछ भी नहीं मिलते हैं,
सुरेश कुमार को, तो वो बेचारा निराश मन से घर आता है और घर में बैठ जाता है और अपनी पत्नी बिमला को ये घटना पूरी बताता है कि इस तरह मेरे साथ हुआ है और ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। पत्नी उसको किसी तरह सांत्वना देती है और कहते हैं चलेंगे, पुलिस में चलेंगे, बातचीत करेंगे कैसे कहाँ पैसे चले गए। तभी उनको शंका ये होती है कि या किसी से उन्होंने सलाह ली, सलाह में उन्हें ये पता चला कि मोबाइल एक ही है उनके पास जिसमें सिम भी एक है और वह मोबाइल बैंक में अटैच भी है। तो हो सकता है ऐसा ना हो कि इस लड़के ने पैसा निकाला हो। तो वो बिटिया जो उनकी सुनती रहती है वहां पे बात, तो शायद वही भैया से पूछने लगती है कि भैया तुमने पैसा निकाला है क्या है। अब वो कक्षा 6 का बच्चा है, कितनी उसकी समझ है, वो बेचारा घबरा जाता है कि पापा तुमको ढूंढ रहे हैं, अब तुम्हें मारेंगे। जब वो ट्यूशन से पढ़ के आता है तो इसी बीच में बात होती होगी। वो बच्चा सीधे अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब कुछ खाना वाना का समय होता है तो माँ कहती है बिटिया से, जिसका नाम गुनगुन होता है, कि गुनगुन भैया को बुला लो तो खाना खा ले। तो वो जाती है कमरे में और जैसे ही कमरा खोल के देखती है, कमरा भीतर से बंद रहता है पर कहीं से देखती है तो बच्चे ने सुसाइड कर ली होती है। यह घटना जो है केवल ज्ञान के उद्देश्य से और शिक्षाप्रद है और कोई इसमें परेशानी नहीं है, केवल सीख के लिए है कि आप भी इस तरह अपने घरों में माहौल बना लें, सीख लें। इसी उद्देश्य से ये मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। पूरे घर में हाहाकार मच जाता है, बच्ची बड़ी जोर से चिल्लाती है, सभी लोग दौड़ते हैं। इसके बाद उसको जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाते हैं और फिर वहां पे उसको डेड घोषित कर दिया जाता है। होते करते हुए लखनऊ के पास जो मोहन लालगंज है, जहां जो थाना उनका लगता है, मोहन लालगंज के थाना प्रभारी श्री DK सिंह, वो उनके हाथ में पूरी जांच आती है और इधर ये पूरी रिपोर्ट जो है सोशल मीडिया में पूरी जगह चर्चा का विषय बन जाता है। अभी भी इसकी जांच चल रही है, कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप हम जागरूक हों और बच्चों को इस चीज से दूर करें कि कैसे है। अब इसमें समस्या ये आएगी कि ये कैसे पता चले कि बच्चा आपका गेमिंग में या मोबाइल में फंस चुका है, अर्थात बगैर मोबाइल के वो नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि बच्चा जो है घर के लोगों से दूरी बनाता है और अकेले में जाके मोबाइल चलाता है, ज्यादा से ज्यादा वो मोबाइल में समय देता है, यहां तक कि वो अपने दोस्तों से भी दूरी बनाता है, खेलने भी नहीं जाता है। यदि आप कुछ बच्चे को कहते हैं तो बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये कुछ लक्षण हैं जिनको आपको देखना है और विशेषज्ञों ने यही बताई है। और आंखों में उसका जो है तनाव सा दिखाई देगा और हर समय वो थका थका सा दिखाई देगा, माने उसके अंदर वो जो लड़कपन में उल्लास होता है, जो खेल कूद की भावना होती है, हंसने की भावना होती है, वो आपको नहीं दिखाई देगी। यदि ये 4-5 लक्षण आपको दिखाई दें तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि बच्चा गेमिंग में फंस चुका है, मोबाइल में ट्रैप हो चुका है। और क्या सावधानी रखना है आपको, ये तो हो गया जो बच्चा फंस गया है। आप सावधानी क्या रखें और कैसे बचें, इसके लिए भी आगे कुछ उपाय मैं बता रहा हूं कि जब तक लड़का 18 साल की उम्र का ना हो जाए, अर्थात समझदार ना हो जाए, क्योंकि उम्र तो कभी कभी 20-25 की भी हो जाती है और लोग समझदार नहीं होते हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि 50-55 की उम्र में भी अभी तक लोग समझदार नहीं हुए हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। तो आप जब ये समझ लें कि बच्चा समझदार हो चुका है, तभी उसको मोबाइल दें। निश्चित समय के लिए मोबाइल दें। बच्चा आता है, गेम खेलना है, पढ़ना है, तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी है, एक निश्चित समय के लिए ही मोबाइल दें। बच्चों के दोस्त बनकर उसको समझाएं। जब भी उससे बात करें तो हरदम डांटे डपटे नहीं, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ कि मारे डर के कि पिता उसको जो है मारेंगे, ये होगा। तो कहीं ना कहीं पिता दोस्त न बनकर पिता बनकर ही उस बच्चे से बातचीत करते रहे होंगे, तो उस बच्चे ने ये घटना कर दी। तो आप दोस्त बनकर उनसे बातचीत करें और उनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि समाज में जो हो रहा है वो माता पिता बच्चों को समझाएं और माता पिता की बात बच्चे मानते भी हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें जागरूक रहना है। एक चीज और ध्यान रखें कि फोन एकांत में मत चलाने दें। कोई बच्चा एकांत में फोन चला रहा है तो आप इस पे सावधानी रखें। और अगर फिर भी बच्चा आपका ट्रैप हो चुका है, ये बात आपके समझ में आ रही है, तो किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं और उसको पूरी बात पहले से बता दें। बाद में बच्चे को किसी दवाई वाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है, कुछ कह के उसको दिखाइए, वो कुछ दवाई वगैरह देगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो हम अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को मोबाइल से, मोबाइल की लत से, गेम से बचा सकते हैं। कुछ सलाह और हैं कि
कोशिश ये करें कि अगर आप बैंक के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, नेट बैंकिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर बैंक में ना दें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।